हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम गणित का पढ़ा रहे हैं इस टाइम, ये देखिए इकाई 1 है ना, जो कि है परिमेय संख्या के बारे में। तो इसका जो है थर्ड वीडियो आज है, और जो हम छोटे छोटे पार्ट में बना रहे हैं, तो आज इसके बारे में कुछ नया सीखते हैं हम। तो आज हम इसका पढ़ा रहे हैं पार्ट थर्ड। तो हम यहाँ पे 3 ऐसे डाल देते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इकाई 1 ही चल रहा है, लेकिन हम उसका छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करके बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी और कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि दी गई परिमेय संख्याओं का योग कीजिए। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या दिया गया, ये भी परिमेय संख्या दिया गया है। 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, और फिर यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है कि इसको मतलब प्लस करना है, यानी कि योग मतलब प्लस ही करना है। और प्राप्त योगफल परिमेय संख्या है या नहीं, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन लोगों ने दे रखा है, 3/5 और 6/5। जब इसको इन्होंने ज्वाइंट किया, मतलब प्लस किया है, तो फिर 9/5 आया, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से अब हम आगे का करते हैं। तो चलिए अब हम इसी तरह से इसको भी हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या, -5/8 और +7/8। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे योग करना है। दी गई संख्याओं का योग कीजिए, ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिया है, और पहली प्रक्रिया में भी यही की गई थी, इसीलिए हम इसको भी करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 10 2 12 माइनस का 12/8 आ जाएगा, है ना। 12/8 आ गया। तो जो है अगर हम इसको और काट दें तो -4/2 आ जाएगा, यानी कि 2/1 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, है ना। 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, तो 3/2 आ जाएगा कुल मिला के, और ये माइनस में ही रहेगा। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ है, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है ना। तो जैसे ये था परिमेय संख्या, ऐसे ही ये भी परिमेय संख्या है। तो हमको समझ में आ गया। और अगर आप सोच रहे होंगे, देखिए इसका हर समान है, यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 था, इसीलिए हमने 8 डायरेक्टली लिख दिया। अगर हर समान ना हो तब फिर हमको दूसरी तरह से हल करना है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेके, लेकिन यहाँ पे हर समान है, इसीलिए हमने डायरेक्टली 8 को 8 ही लिख दिया है। अब चलिए हम थर्ड नंबर वाला हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 8/11 दिया गया, और यहाँ पे -9/-11 दिया गया है। तो एक रूल है कि जब दोनों जगह माइनस हो तो माइनस माइनस कट भी सकता है, तो हम इसीलिए इसको माइनस माइनस को पहले ही काट देते हैं। अब हम यहाँ पे 8/11 लिख देंगे, और प्लस करके 9/11 लिख देंगे। यहाँ पे भी हर समान है, इसीलिए हम 17/11 लिख देंगे, है ना। क्योंकि हर समान है, इसीलिए 11 को 11 ले लिया और ऊपर वाले को ऐड कर दिए। तो यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो है, हम फिर हाँ लिख देंगे। अब इसी तरह से हम फोर्थ नंबर वाला हल कर लेते हैं। तो हम फोर्थ वाला जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस वगैरह कुछ नहीं दिया गया, तो हमको एज इट इज इसको जोड़ना है। लेकिन इसको जो है, इसका देखिए हर समान नहीं है ना। 5/6 दिया गया है, लेकिन इसका तो हर समान ही नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से एलसीएम लें कि जो है नीचे 12 आ जाए, है ना। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम नीचे 12 लिख देंगे, और ऊपर क्या लिख देंगे, 4 तियाँ 12, यहाँ की 9 आया है, और यहाँ पे 10 आया है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19/12 आ जाएगा, है ना। तो ये भी एक परिमेय संख्या है ना। तो हम यहाँ पे भी हाँ लिख देंगे। अब सेम इसी तरह से हमको हल करते हुए जाना है।